आज के दिन पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व राममय हो चुका है। रामलला इतने वर्षों के बाद नहीं, ये सच्चाई है कि पार्टी के आम कार्यकर्ता पार्टी से दूर होते जा रहे हैं और पार्टी में इन गिरोह के नेताओं के आपसी नूराकश्ती कि ये उन्हें हराया, ये उन्हें पटका, ये उन्हें हटवा दिया, ये उन्हें ले लिया और सर्वमान्य नेता मूक द्रष्टा बने हैं निश्चित थी और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। ऑल इंडिया पूरे विश्व में कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ चिकित्सकों, हर जगह पहले गर्व से होता था भाई कि नीतीश जी का प्रवक्ता है और अब वो इंप्रेशन कहाँ चला गया। पूरा देश इस वक्त राममय हो गया है, लेकिन इस बीच बिहार की राजनीतिक गर्मी जो है वो अब भी बढ़ी हुई है और बिहार की सत्ताधारी पार्टी जदयू के प्रवक्ता ने भी हरा गमछा छोड़ भगवा गमछा ओढ़ लिया है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जो कि जेडीयू में प्रदेश प्रवक्ता पद पर हुआ करते थे। आज इन्होंने इस्तीफा दे दिया पार्टी से भी, प्रवक्ता पद से भी और पार्टी से भी। और देखिए किस तरीके से इन्होंने भगवा गमछा ओढ़ लिया है। भगवा गमछा ओढ़ करके इन्होंने संकेत दे दिया है कि इनके राजनीतिक करियर जो है वो आगे किस दिशा जाने वाला है। इन्होंने संकेत दे दिया है, हालांकि हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या वजह थी आज के ही दिन आपने हरा गमछा हटा करके भगवा गमछा ओढ़ लिया, पार्टी का पद छोड़ दिया? देखिए, भगवा गमछा तो लिया, किसी गमछा को हटाने का प्रश्न नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज के दिन पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व राममय हो चुका है। रामलला इतने वर्षों के बाद टेंट से हट के प्राण प्रतिष्ठा होगा। ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण है, ऐतिहासिक क्षण है, गौरवमयी क्षण है और सारे लोग हर्षोल्लास से मना रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से सबको बधाई। और आज के दिन राजनीति करने का दिन नहीं है और जो राजनेता राजनीति किए हैं वो भी अच्छी बात नहीं है। आज पूरा हिंदुस्तान एक है, राजनीतिक दिन नहीं है। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि आज राजनीतिक दिन नहीं है, लेकिन आपने राजनीतिक गलियारे में खलबली मचा दी है। आपने जदयू का साथ छोड़ा, भगवा गमछा ओढ़ लिया। देखिए, जदयू का साथ छोड़ने का तो डिसीजन हमारे लिए था, बहुत लंबा एसोसिएशन था, एक पेनफुल डिसीजन था। लेकिन देखिए, हम राजनीतिक व्यक्ति हैं और निश्चित ही किसी पार्टी का रीढ़ कार्यकर्ता होता है। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होगी, कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान से कॉम्प्रोमाइज होगा तो निश्चित ही दुख होगा और पार्टी दिशाहीन हो जाएगी। जो दिशा है वो लीडरलेस, रडरलेस, डायरेक्शन। लीडरलेस मतलब आप बता रहे हैं कि जेडीयू के पास अब कोई लीडर नहीं है, लीडरलेस हो गए जेडीयू? देखिए, पार्टी में जो सर्वमान्य नेता आज के दिन में मूक द्रष्टा है। पार्टी एक गिरोह गैंग चलाता है। इन्हीं की नूरा कश्ती में कभी वो नेता पटकाते हैं, कभी वो नेता उठते हैं। आरोप लगा रहे हैं अपनी पुरानी पार्टी पे कि पार्टी एक गिरोह गैंग चलाता है। देखिए, आरोप लगाने में अगर किन्हीं को दुख लगता हो तो अलग बात है, लेकिन आरोप नहीं, ये सच्चाई है कि पार्टी के आम कार्यकर्ता पार्टी से दूर होते जा रहे हैं और पार्टी में इन गिरोह के नेताओं के आपसी नूराकश्ती कि ये उन्हें हराया, ये उन्हें पटका, ये उन्हें हटवा दिया, ये उन्हें ले लिया और सर्वमान्य नेता मूक द्रष्टा बने हैं निश्चित थी और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। पार्टी नेता नीति और नियत से प्रभावित होकर मैं वर्षों पहले ज्वाइन किया इसमें और निश्चित ही इसी पार्टी में जदयू में ही ज्वाइन किया, माननीय नीतीश कुमार जी के आदर्शों से, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर। लेकिन आज कहीं ना कहीं वो आदर्श, वो व्यक्तित्व कहीं ना कहीं चला गया है, वो नहीं है और वो एक गैंग के कैप्टिव हो गए हैं। और उसमें इसी कारण से हमें लगता है कि पार्टी में नेता नीति और नियत देख के जनता आती है। नेता का जो हालत है आप देख रहे हैं, छुपा नहीं है। क्या हालत है उनका? ये मैं छुपा नहीं है आपसे, मैं क्या हालत है आप बताइए। देखिए, पार्टी से भी निकले, क्या हालत है? देखिए, जिनकी चेलागिरी किया उनके खिलाफ मैं एक शब्द नहीं बोल सकता, समझे। इसलिए वही आप समझ लें कि पार्टी के नेता की क्या हालत है वो आप जानते हैं। नीति क्या है ये तो पता ही नहीं है, नियत क्या है ये भी पता ही नहीं है। तो ये तो एक पूरे पार्टी में क्या हो, आज ही देखिए आप पूरा व्यक्ति चला रहे हैं, ये होगा वो होगा वो होगा। एक व्यक्ति के, देखिए बिहार में विगत कुछ वर्षों से सारी राजनीति एक व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है इसी के इर्द गिर्द घूमता रह रहा है। ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है और आप पत्रकार भी, लोग भी उसी में रहते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। देखिए, पार्टी सामूहिक नेतृत्व से चलता है, कार्यकर्ताओं की इच्छा से चलता है। आप अगर सस्पेंस फिल्म के डायरेक्टर की तरह काम करिएगा और आपके दिमाग में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं चलेगा, तो ऐसे में जेडीयू में ऐसा हो रहा था कि कार्यकर्ताओं को कुछ भी पता नहीं था कि हमारी पार्टी कल किधर रहेगी, आज किधर है। नहीं, क्या आपको पता है? क्या किसी को पता है? हम तो कार्यकर्ता नहीं है। किसी को पता है। जब किसी को नहीं पता है कार्यकर्ता, उस पर तो हम लोग नहीं जा रहे हैं। हम कह रहे हैं इसी कारणों से हमें लगा कि इस पार्टी से अब
रहने से कोई हमारी विचारधारा में हमारे इम्प्रेशन, हम जो ऑल इंडिया पूरे विश्व में कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ चिकित्सक हूँ, हर जगह पहले गर्व से होता था भाई कि नीतीश जी का प्रवक्ता है, और अब वो इम्प्रेशन कहाँ चला गया? क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों होता है कि इंप्रेशन चला देखिए, ये तो माननीय नीतीश कुमार जी को आत्मबोध करना होगा। मैं कह रहा हूं कि मैं एक कार्यकर्ता के रूप में आहत होकर इस्तीफा दिया। आहत होने की वजह क्या रही? मुख्य वजह क्या? क्या पिछले कुछ दिनों में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रवैया रहा, कुछ बयान है, क्या ये सब भी वजह रहा क्या? देखिए, आहत जब मैंने कहा ना कि पार्टी, नेता, नीति और नियत, नेता का जो देख लिया हाल है, नीति क्या है पता ही नहीं चल रहा है, नियत क्या है ये पता ही नहीं चल रहा है, क्या चाहते हैं आप। और ऐसे में निश्चित ही हमारे से जो साधारण कार्यकर्ता है वो निश्चित ही आहत होते हैं। और अगर हमारे इस्तीफा देने से नीतीश जी को अगर कुछ आत्मबोध होगा और अन्य कार्यकर्ताओं को सम्मान होगा, तो हमें लगता है कि मेरा त्यागपत्र सफल हो। आगे आप भगवा मैं ही होने वाले हैं? देखिए, ये तो कोई आज के दिन में तो हमारे अपने मरीजों से कमिटमेंट है और उसमें करूंगा। आगे क्या होता है, राजनीतिक व्यक्ति हूँ, शांत तो बैठूंगा नहीं, कुछ ना कुछ तो राजनीतिक दिशा। संकेत आपने दे दिया है, संकेत तो आपने दे ही दिया है। संकेत आप देखिए, आप एक बड़े मैच्योर और जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, और आप संकेत भांपने में अव्वल हैं, मैं इतना ही कह सकता हूँ। चलिए, एक आखिरी सवाल कि आज का ही दिन क्यों चुना आपने? मैंने शुरू में भी पूछा था, एक स्पष्ट जवाब लेना चाहूंगा। देखिए, आज का शुभ दिन है, हर व्यक्ति को शुभ दिन के अंदर कार्य करता है, बड़ा कार्य, और ये हमें निश्चित ही जद्दोजहद में था। बहुत लंबा एसोसिएशन हमारा था और माननीय नीतीश कुमार जी से हमारा व्यक्तिगत स्नेह, वो भी हमें बड़ा स्नेह देते हैं, तो ऐसा संबंध था। तो निश्चित ही उस संबंध को करने में तब मैंने प्रभु श्री राम के आदर्शों को लिया कि वो तो क्या, वो तो पूरे अपने राजपाट छोड़ के गए, और तो उनको क्या है, उसके इनके आदर्शों के, आदर्श के आगे कुछ नहीं है। इन्हीं आदर्शों का स्मरण करते हुए प्रभु श्री राम के आदेश से उनके चरणों में मैंने अपना इस्तीफा। चलिए, तो पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने पार्टी से, प्रवक्ता पद से और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही साथ गुस्सा जो है फूट रहा था पार्टी को लेकर के, वो आप सुन रहे थे, और इन्होंने संकेत तो दे ही दिया है। हालांकि इसके बीच इन्होंने एक आरोप भी लगाया कि पार्टी अब पार्टी नहीं, अब गैंग बन गया है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।